थोड़ा सा सुबह जो बताया वो बात को थोड़ा याद दिलाकर मैं आगे जाऊंगा। पढ़े। अर्थात यह है कि वह भी मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। परमेश्वर का सनातन मनसा योजना समझने के लिए आपका बुद्धि खोलने के लिए थोड़ा प्रार्थना करें। पिता, जिसको अंग्रेजी में फादर, पिता, पुत्र यीशु, सन जीसस, होली स्पिरिट, मिलकर एक सनातन योजना बनाया। वो सनातन योजना क्या है? एक नया पृथ्वी बनाएंगे, और उस नया पृथ्वी में एक नया यरूशलेम बनाएंगे। और इस नया पृथ्वी में जो नया यरूशलेम बनेगा, उधर में परमेश्वर अपने साथ का लोग जो मनुष्यों से निकल आया है, जो जय पाया है, उनके साथ युगान युग तक रहेंगे। किनके साथ? जो मनुष्य में से निकल आया, जिन्होंने जय पाकर यीशु मसीह के तुल्य हो गया, या परमेश्वर में बराबर में होने का लेवल में आ गया, उनके साथ युगान युग तक नया यरूशलेम में रहेंगे। जो लोग उसके लिए योग्य नहीं है, तो इसका मतलब इधर में कौन होगा? फादर, सन, होली स्पिरिट और ब्राइड। उनको ब्राइड चार मिलकर, अभी तीन मिलकर एक है, नया धरती में चार मिलकर एक, अभी ट्रिनिटी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया, हे पिता, जैसा मैं तुझ में हूं वो भी अब में हो। तो ये परमेश्वर दूर रहने के लिए नहीं, अपने लोगों को। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। वो भी थोड़ा पढ़कर सुनाइएगा। प्रकाशित वाक्य 21 से 1-4 तक। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक जल्दी पढ़िएगा। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, हाँ। और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नया यरूशलेम परमेश्वर के पास उतरते हुए देखा, और वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना
कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हाँ, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। हाँ, बस इतना पढ़ोगा कि बाकी समय नहीं है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। पहला यूहन्ना 3 का 2 और 3 भी पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3 का 2 और 3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। तो परमेश्वर के साथ में जो लोग, एक ऑन रखना हमेशा, परमेश्वर के साथ में जो लोग हैं वो हमेशा तक परमेश्वर के साथ वास करेंगे। ये परमेश्वर का योजना है। लेकिन इसके लिए जो लोग लायक नहीं बनेंगे, उन लोग, उसमें से सबसे पहले लोग हैं पुराना नियम का लोग। पुराना नियम अब्राहम, याकूब या मोशे वगैरह सब पुराने नियम के लोग इस नया यरूशलेम के बाहर के दीवार में, नया यरूशलेम को 2 दीवार है। एक है 144 फुट का, दूसरा कितना है 1200 फुरलोंग ऊंचा स्क्वायर। वो बाद में प्रकाशित वाक्य में बताएंगे। तो पुराना नियम के शब्द किधर आएंगे? इसलिए अब्राहम भी बोलते हैं उन्होंने परदेशी बनकर परमेश्वर का नगर को देखता रहा। कौन सा नगर है? नया यरूशलेम। और जो लोग इसके लिए भी जय नहीं पाया, खूबी नहीं पाया, उन लोग बाहर में नया पृथ्वी में रहेंगे। इस नया पृथ्वी में बीमारी नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, मौत नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगा, शैतान उधर नहीं रहेगा। यह है परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सनातन योजना। तो उस वक्त परमेश्वर, अभी परमेश्वर हमारे बीच में आत्मा में है, तो उस वक्त रूबरू परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा। तो परमेश्वर इस धरती से ऐसे लोगों को चुन रहा है सुसमाचार के द्वारा। इस अब ये पवित्र आत्मा का आग भी भेजकर जय पाने का उपदेश देते हुए तैयार कर रहे हैं, ताकि आप परमेश्वर के साथ किधर में वास करें? नया यरूशलेम में। लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया लेकिन जय नहीं पाया, वो किधर रहेंगे? नया यरूशलेम से बाहर। लेकिन जिन्होंने अपना उद्धार खो दिया, परमेश्वर की आत्मा को दुखी करके किया है, उन लोग उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा भी एक बार पाया, फिर भी दुखी करते रहा, तो वो किधर जाएंगे? उनका उद्धार खो दिया, नरक की आग में जाएंगे। वो कभी स्वर्ग में नहीं आएगा, नरक की आग में जाएंगे, क्योंकि उनको मौका बहुत दिया गया, उनको नहीं चाहता था। तो इसलिए आप ये नहीं सोचना उद्धार पाया तो नहीं है। उद्धार जय नहीं पाया लेकिन उद्धार को संभाल के रखा, पवित्र आत्मा को दुखी नहीं किया, तो फिर वो लोग क्या होंगे? जरूर स्वर्ग में आएंगे, नया यरूशलेम के बाहर रहेंगे। ये था परमेश्वर का सनातन योजना। ये योजना मन में रखकर परमेश्वर पृथ्वी बनाया। पृथ्वी परमेश्वर का पहला योजना नहीं। जैसा अभी एक आदमी समझ लो इधर में एक बहुत बड़ा मकान बनाने के लिए प्लान बना रहा है, तो पहले क्या बनाएगा? एक शेड बनाएगा। वो शेड में सीमेंट ला के रखेंगे, लोहा ला के रखेंगे, और उस शेड के कोने में वो बैठेंगे, अपना खाना बनाकर सोते रहेंगे, काम करेंगे। वो मकान का काम पूरा करेगा। तो जब मकान का काम पूरा हो गया तो फिर क्या करता है? जिधर में वो रहा उस शेड को, चप्पड़ को क्या करता है? शेड समझते, चप्पड़ को निकाल देता है, फेंक देता है। फिर वो चप्पड़ के जगह में अच्छा बाग वगैरह जना लगाता है, ताकि किसी को चप्पड़ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चप्पड़ के सामने कितना अच्छा मकान बना है। इसी मुताबिक परमेश्वर इस पृथ्वी को एक चप्पड़ की तरह बनाया है।
एक शेड की तरह बनाया, टेम्पररी। किसके लिए? इस चप्पड़ इस्तेमाल करके नया पृथ्वी बनाए, नया यरूशलेम बनाए। इतना आपको लिखना है तो लिखे। इसके पहले भी एक धरती था, वो धरती के द्वारा स्वर्गदूतों को परखा गया। उधर में उस धरती में लूसीफर बाकी वगैरह था, उस धरती में भी एक एदन वाटिका था, और उस धरती के द्वारा स्वर्गदूतों को परखकर 2-3 ग्रुप स्वर्गदूत था, उसमें से 1/3 परख में हार गए। तो फिर परमेश्वर उस डूबा हुआ धरती को फिर क्या किया? पानी से दोबारा बुला के लाया। जो डूबा हुआ धरती को, पानी में डूबा हुआ धरती को दोबारा परमेश्वर बुला के लाया और दूसरा धरती बनाया। उस धरती में मनुष्य को बनाया। तो मनुष्य को बना करके इधर में अलग अलग किस्म का मनुष्य को बनाकर पूरा प्रोग्राम जादी को बनाया और इस धरती का अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया। इसलिए पहला यूहन्ना 5:19 में हम पढ़ते हैं, सारे संसार उसके अधीन में पड़ा है। शैतान को भी परमेश्वर बनाकर अधिकार दिया और इस शैतान के साथ परमेश्वर सारे धन दौलत भी दे दिया शैतान को। किसको दे दिया धन दौलत? शैतान को। इसके लिए सबूत क्या है? मत्ती 4:1 से लेकर पढ़िएगा, 1 से लेकर पढ़िएगा, 1 से। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। सारे संसार का धन दौलत किसके हाथ में परमेश्वर ने दे दिया है? वो पहले आदम को दिया था। आदम के द्वारा आदम को हराकर पूरा शैतान अपना वश में कर दिया। अभी लूका 4 से लूका 4 और 5 पढ़िएगा। लूका सुसमाचार 4 और 5। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा। अधिकार और विभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। ये मुझे सौंपा गया है। और कौन सौंपा है? आदम से लिया गया है। और आदम जब उनका गुलाम बन गया तो आदम का पूरा उन्होंने ले लिया। और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। तो सारे धन दौलत शैतान को प्रभु ने देकर इधर में रखा है लोगों को। और शैतान के पास में धन दौलत क्यों दिया है? मनुष्य के सामने धन दौलत रखकर उनको अपने वश में करने के लिए कोशिश करें और उसमें से जो जय पाएगा वो लोग उद्धार पाकर नया यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। तो परमेश्वर को पहले मालूम है कितने लोग इधर आएगा। वो लोग आखिरी दम आने तक परमेश्वर अपना कार्य पूरा नहीं करेगा। इस प्रभु यीशु मसीह इस धरती में दोबारा नहीं आएगा। चेले लोगों ने पूछा, प्रभु यीशु अब कब आएगा? तब पिता ने बोल दिया, यीशु ने बोला, पिता को ही मालूम है, पुत्र को ये बात मालूम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वो बात इतना गुप्त रखा है ताकि किसी को मालूम ना हो। आखिरी व्यक्ति इधर में रहने वाला आखिरी व्यक्ति जब प्रभु में आएगा, एकदम कलीसिया इधर से उठा लिया जाएगा। अभी देखो गाजा में इस्राएली लोग पीछे हट गया और वेस्ट बैंक से भी 2 बस्तियां हटा दिया। पूरा वचन के अनुसार हो रहा है। इस्राएल अपने लोगों को कैसा निकाल रहा है, आप टेलीविजन में देखो तो मालूम है, खींच के कैसा निकाल रहा है। हर बात वचन के अनुसार में हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली का मीटिंग भी शायद स्वर्ग में ही होगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारे बात इसी तरह चल रहा है। हर बात वचन के अनुसार ही हो रहा है, ज्यादा समय नहीं होगा। तो इधर में रहने वाला लोगों का संख्या पूरा होते ही यीशु किधर आएगा? बादलों पर आएगा।
ये आप याद रखना, वो संज्ञा पूरा होने तक। तो इसलिए परमेश्वर ये प्रोग्राम करते समय में ये एक आत्मिक लड़ाई के लिए, आज मैंने ऑपरेशन रूम बताया। ऑपरेशन रूम में शायद आप लोगों का दिल में होगा अस्पताल का ऑपरेशन रूम, ऐसा नहीं। ये जो लड़ाई में उसको ऑपरेशन बोलता है, या आपके लिए बोल सकते हैं वार रूम या लड़ाई का रूम। तो ये स्वर्ग में एक लड़ाई का रूम है, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो तीनों मिलकर उधर में फादर सन होली स्पिरिट, पृथ्वी में वो पवित्र आत्मा है और पिता के साथ में भी आत्मा का शरीर ऐसा पिता के साथ में भी रह सकता है, पृथ्वी में भी रह सकता है। उन लोग इधर से कंट्रोल कर रहा है लड़ाई कैसा होना है। इसलिए प्रभु ने उनके लिए सेवकों को, जो अपने आप को समर्पण किया हुआ सेवकों को तैयार करके रखा हुआ है। ताकि उन सेवक को परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, आत्मा के अगुवाई के अनुसार इस लड़ाई में शामिल होकर शैतान से लड़कर लोगों को प्रभु में लेके आए। तो ये परमेश्वर का प्रोग्राम होने के कारण, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रोग्राम होने के कारण शैतान इसमें प्रबल नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। इधर में रहने वाला लोगों का दूसरा नाम है कलीसिया, या ब्राइड या दुल्हन या कलीसिया। मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। शैतान कितना भी कोशिश करे परमेश्वर का योजना को थोड़ा सा भी हटा नहीं सकता, थोड़ा सा भी उसमें तब्दीली नहीं ला सकता है। तो परमेश्वर अपना सेवकों के द्वारा काम करते समय में परमेश्वर पूरा अधिकार दिया हुआ है। इसमें एक बात समझना है, ये काम जो हम अभी कर रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाधि राजा का काम है। राजाधि राजा का, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है। इसलिए पिछले दरवाजे से जाकर बीमारों को चंगा करके इधर में लोगों को लाने का जरूरत नहीं। अच्छी तरह सेवक लोग समझ रहे, शैतान इसके बीच में बहुत डुप्लीकेट करता है। सेवकों को क्या करता है, इधर उनमें जाओ, बीमारों को चंगा करो। देखिए, बीमारों को चंगा करके इधर नहीं लाना, बीमारों को चंगा करना सिर्फ वचन का सबूत के लिए। एक कितने सेवक समझ में आया? आप ये नहीं सोचना यीशु, हमारा काम सारे बीमारों को चंगा करना है। यीशु मसीह जब सेवा शुरू किया, यीशु मसीह सारे बीमारों को, यरूशलेम का सबको बीमारों को चंगा करता हुआ नहीं रहा। आखिरी में आकर प्रभु यीशु मसीह आखिरी में बीमारियों का चंगा करने का काम भी छोड़ दिया। एक उसके लिए सबूत क्या है, अगर यीशु मसीह आखिरी समय में भी बीमारों को चंगा करता हुआ रहता तो यीशु के पीछे भीड़ के भीड़ रहना था। हम देखते हैं यूहन्ना 6 में पढ़ते हैं, बहुत लोग यीशु को छोड़कर चले गया, बाद में चेले लोग रहा। तो प्रभु यीशु ने बोला, तुम की क्यों नहीं छोड़ गया? तो बोला, जीवन का वचन तुम्हारे पास है। तो आप याद रखना, राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर नया यरूशलेम में इधर उधर पड़ा हुआ लंगड़ों को चंगा करके लाना नहीं चाहता, और किसी को मजबूरी पकड़ के इधर लाना नहीं चाहता। सुसमाचार का वचन आते समय में जो अपने आप में दिल को तैयार करता है। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 19 का 6 और 7 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 6 और 7, रेवलेशन 19, 6 and 7। हाँ, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उधर में लिखा हुआ शब्द है, पत्नी ने क्या किया? अपने आप तैयार किया। सब बोलो मिलकर, पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है।
तो इस जगह में कौन आ सकता है जो वचन को सुनकर जबरदस्ती तैयार नहीं, बल्कि अपना आजाद मर्जी में, फ्री विल में, जो अपने आप तैयार हुआ, अपने आप तैयार किया है। तो अपने आप तैयार किया हुआ लोग किधर आएंगे? इस तरतीब इधर में आएंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना है। यह योजना करते समय में परमेश्वर एक बात बताया, आत्मिक अधिकार में रखा, शारीरिक तौर पर हमको निर्बल बना के रखा। दो बात है, स्पिरिचुअली वी आर किंग्स, फिजिकली वी आर पुअर पीपल, नॉर्मल पीपल। यह परमेश्वर क्यों किया, यह बात समझना। बहुत तेरा सेवक लोगों को यह बात मालूम नहीं होता। उन लोग सोचता है हम परमेश्वर का लोग होते तो हम गरीब रहने से लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए राजाओं का राजा का सेवा करते समय अच्छा कार, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना खाकर करना चाहिए। उनको ये भूल हो गया। अभी परमेश्वर आत्मिक तौर पर आपको राजा बनाता है, उसके बाद ये नया यरूशलेम का सड़क भी सोने से बनाया है। आज तक कोई भी आत्मी राजा भी सोने वाला सड़क में नहीं चला। तो नया यरूशलेम में चलने वाला कौन सा सड़क में चलेंगे? सोने से। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का दास जगजीत नया यरूशलेम के बाद में एक गीत लिखा है। मैं प्रार्थना करता हूं वो कष्टों के बीच में चलते हुए भाई जगजीत और भी नया गीत लिखे। उनका गीत के द्वारा कितने लोगों को तसल्ली मिला है, कितने लोग मैंने भी वो गीत गाकर आंसू बहाया है। प्रभु भाई को अपनी ये गीत लिखने के लिए कृपा दिया। मैं विनती करता हूं प्रभु से भाई को और उनका ज्ञान खोल दे, और अच्छा भाई जगजीत जो कालीवाला जठान में सेवा करता है वो और भी गीत लिखे। वो किसके बारे में है? नया यरूशलेम। हालेलुया। उसका एक कोरस गाए भाई, शुरू करें। एक उस थोड़ा सा गाए। गाओ।
आमतौर पर हम देखते हैं बहुत तेरा मसीह गीत है फिल्मी गीत के साथ फिल्मी ट्यून से बनाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, हमारा भाई पास्टर जगजीत को प्रभु ने स्वर्ग का ट्यून दे दिया, इसलिए एक गीत हमेशा गाने के लिए अच्छा है। मैं गाते हुए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने एक दिन देख रहा था, मेरा पत्नी भी ये गीत गा रही है और उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने गीत गाते हुए आंसू कभी कभी बहते तो उनको भी मैंने उनको बोला नहीं, मैंने बोला चलो हम गीत गाए, तो देखा तो उनका भी आंसू बह रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आत्मा से लिखा हुआ गीत का गीत चाहे कितने सालों के बाद भी गाएं, अंदर का आत्मा को क्या देता है? प्रेरणा देता है। तो मैं आपको बता रहा था, हम नया यरूशलेम के बारे में सीख रहे हैं। उधर में बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, सड़क भी सोने से बनाया है। इस धरती में धन दौलत पूरा परमेश्वर शैतान के हाथ में दे दिया और हमको बोला है, पहला पत्रुस 2:11 पढ़िएगा। पहला पत्रुस 2:11।